कि मनुष्य सृष्टि का बुद्धिमान प्राणी है, इंटेलिजेंस है, ब्रिलियंट है, लेकिन मनुष्य बहुत दुखी और चिंतित रहता है। पशुओं पक्षियों को भी इतनी चिंता नहीं होती है जितनी मनुष्य को चिंता रहती है। इतना इसके पास में बुद्धि का खजाना है, फिर भी इसकी सेटिंग कुछ गड़बड़ ही रहती है, जिससे ये चिंता में पड़ा रहता है, दुखी भी बहुत रहता है, कभी कभी तादाद से ज़्यादा दुखी होकर के जीवन का अंत भी कर देता है। कभी कभी इसके भीतर बहुत क्रोध भी आता है, क्रोध में घर को तोड़ फोड़ कर देता है। कभी कभी अभिमान भी सीमा से ज़्यादा आता है, किसी को समझता नहीं। कभी कभी काम वासना सीमाओं को तोड़ती है तो ये मर्यादाओं को लांघ जाता है, पशु पक्षियों से भी गिरी गुजरी गलतियां कर देता है। कभी कभी इसके अंदर ईर्ष्या की ज्वाला धधकती है, दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे का बढ़ता हुआ नाम देखकर, दूसरे का बनता हुआ मकान देखकर, दूसरे को गाड़ी में चलता हुआ देखकर ये ईर्ष्या की ज्वाला में जलने लगता है। कभी कभी ये मनुष्य संदेह में डूबा रहता है, इसको किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं होता है। कभी कभी ये तादाद से ज़्यादा विश्वास कर लेता है तो धोखा खा जाता है, तो फिर सबके ऊपर संदेह करने लगता है। इस मनुष्य की स्थिति बड़ी विचित्र है। मनुष्य को समझाने के लिए सभी शास्त्र हैं, सभी संत हैं, सभी ज्ञान है और सभी ग्रंथ पंथ संप्रदाय हैं। विचित्र विचित्र शैली से, तरीकों से इस इंसान को समझाया गया है। तो आइए इंसान के संबंध में कुछ हम विचार करते हैं। संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है, किसी भक्त ने एक सवाल किया है कि संसार में क्या धन से भी कोई बड़ी चीज है? क्या राज्य से भी कोई बड़ी चीज है? धन मिलने के बाद भी जो सुख नहीं मिलता है, राजपद पाने के बाद भी जो शांति नहीं मिलती है, क्या कोई ऐसी चीज है जो धन और राज्य के बिना भी सुख और शांति दिला देती है? कबीर कहते हैं, धन तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकता है, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजपद पर पहुंचना तुम्हारे भाग्य का योग है, देश का नेतृत्व करने की जरूरत है, इसलिए राजपद पर भी पहुंचना कोई बुरा नहीं है। परंतु यदि तुम धन में सुख ढूंढ रहे हो, राजपद में शांति ढूंढ रहे हो, तो ये तुम गलती कर रहे हो। क्योंकि गोबर में कोई खुशबू ढूंढे तो ये उसकी गलती है, फूल में सुगंध ढूंढे ये उसकी समझदारी है, ये उसकी समझदारी है। संत कबीर कहते हैं, वह चीज ऐसी चीज है जिससे जीवन में शांति भी आती है, सुख भी आता है और मुक्ति भी मिलती है, कल्याण भी होता है। उसका नाम है भक्ति।
उसे भक्ति कहते हैं। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महतम न तुले, ई सब कौने काज, ई सब कौने काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के बराबर इसको नहीं तौला जा सकता है। तराजू के एक पलड़े पर राज्य और धन को रख दिया जाए, दूसरे पलड़े पर भक्ति को रख दिया जाए और डांडी पकड़कर उठा दिया जाए तो भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा और धन और राज्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि भक्ति ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है। राम भगवान ने भी भक्ति किया था, कृष्ण भगवान ने भी भक्ति किया था। राम कृष्ण से को बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी, गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। भगवान ने संसार को सिखाया है कि मुझे लोग त्रिलोकी नाथ मानते हैं, लेकिन मैंने भी गुरु के आगे दंडवत किया है, तब मेरा कल्याण हुआ है। क्योंकि गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु को नमन किया, उनके चरणों में बैठ कर के शिक्षा लिया। ध्रुव ने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि भक्ति करो तो धन फेंक दो, राजपाट छोड़ दो, ये अर्थ नहीं है। धन तो तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, धन भी अपने पास में रखिए। देश का नेतृत्व करने के लिए विधायक, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी बनिए, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनिए, सरपंच भी बनिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कहते हैं धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान न करो। राजपद पर पहुंचो, लेकिन राजपद का मद तुम्हारे ऊपर न चढ़ने पाए, उसका नशा न आए। क्योंकि शराब का नशा शाम को पियो, सुबह उतर जाता है, पर राज मद का नशा, जवानी मद का नशा, धन का नशा, ये जल्दी उतरता नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि शराब का नशा तुम पी सकते हो, क्योंकि वो शाम पियोगे सुबह उतर जाएगा, कोई खास बात नहीं, पी लो। इसका अर्थ ये नहीं है। शराब का नशा भी नहीं करना है। जवानी में जियो, लेकिन जवानी का नशा मत आने दो। मैंने सुना है कि गुजरात में एक महिला किसी गली से होकर गुजर रही थी। गली सकरी थी, लोगों ने रास्ते में बढ़ कर मकान बनाया तो गली की चौड़ाई कम हो गई। आकाश इतना ऊंचा खाली पड़ा है, 3 मंजिल बनाओ, 5 मंजिल बनाओ, 10 मंजिल बनाओ, तो ऊपर कोई बेईमानी नहीं करता है, सड़क की तरफ लोग बढ़ जाते हैं। रास्ता बंद, खुला आकाश से ऊपर बनाइए। सकरी गली में वो गुजराती महिला गुजर रही है। उस महिला का वजन करीब करीब 2 कुंटल है। अभी तुमने बहुत मोटी महिलाओं का दर्शन नहीं किया है, करने की इच्छा हो तो गुजरात चलिए, आपको करा दूंगा मैं। सामने से एक शराबी शराब के नशे में झूमता हुआ आ रहा है। बड़ी विचित्र बात है। शराबी और महिला आमने सामने टकरा जाते हैं।
पैदल हैं, कोई वाहन से नहीं है। कोई वाहन से टकराए तो थोड़ा समझ में बात आती है, लेकिन पैदल टकरा जाए तो समझ से बाहर हो जाती बात। पैदल में लड़ गए गुजराती महिला और सामने से आता हुआ शराबी, तो शराबी भी गिर गया और महिला तो 2 कुंटल थी, वजन नहीं संभाल पाई, वो भी गिर गई। तो महिला को बहुत जोर से गुस्सा आ गया और उसने गिरे गिरे पड़े पड़े चप्पल निकाला और जोर से चिल्ला कर कहा कि पी पी कर चलते हो, देखते नहीं हो जितने चप्पल मारूंगी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। शराबी चप्पल का नाम सुन करके ही ठिकाने आ गया। शराबी बोला, चप्पल से बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, चप्पल का नाम सुनते ही नशा ठिकाने आ जाता है। शराब पियो तो जितनी दुर्दशा कभी न हुई हो उतनी हो सकती है। जिनको पर्याप्त दुर्दशा करवानी है, जिनको अपमान सहना है, जिनको धन और स्वास्थ्य बर्बाद करना है, जिनको जिंदगी का अमूल्य टाइम नष्ट करना है, वे शराब पीने की आदत बनाते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद करते रहते हैं। इस दुनिया के अंदर तुम खाने में भी स्वतंत्र हो, पीने में स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि जानवरों से नीचे गिर जाओ। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना पतन अपने हाथों से कर लो। स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि आप जितना ऊपर उठना चाहो उतना उठो, नीचे गिरने से अपने को बचाओ। तो समझो स्वतंत्रता का तुमने सदुपयोग किया है, अन्यथा स्वतंत्रता तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी बनकर तैयार हो गई। समझदार व्यक्ति जब स्वतंत्र होता है आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, और नासमझ जब स्वतंत्र होता है समुद्र की गहराइयों से भी ज्यादा पतन की गहराई में गिरता है। इसलिए समझदार को स्वतंत्र होना शुभ है, नासमझ को किसी के अंडर में रहना शुभ है। किसी के अंडर में रहो तो सिलेंडर रहो, जैसे पिस्टन बोर के अंदर रहता है सुरक्षित रहता है, अगर बाहर हो जाए तो रगड़ जाएगा। ऐसे तुम भी बोर के अंदर पिस्टन बनकर रहो। माँ बाप के अंडर में, सास ससुर के अंडर में, शिक्षक के अंडर में, गुरु के अंडर में, लेकिन अंडर में कोई नहीं रहना चाहता है। सब दूसरों को अंडर में रखना चाहते हैं। खुद अंडर में रहने की कला नहीं है और दुनिया को अंडर में रखना चाहते हैं। पहले अंडर में रहना खुद सीखो, उसके बाद दूसरों को अंडर में रखने की बात सोचो। राम जी माता पिता के अंडर में थे, उसके बाद वशिष्ठ जी के अंडर में थे, फिर विश्वामित्र के अंडर में थे, वनवास में भरद्वाज अगस्त्य मुनि और वाल्मीकि के अंडर में रहे, साधु संतों के सत्संग के अंडर में रहे। जो सबके अंडर में रहा, महान पुरुषों के अंडर में रहा, आज संसार उसके अंडर में चल रहा है, उसके अंडर में चल रहा है। हैं दमदार श्रोता, मान गया मैं, ये धार जिले में कुछ धार है। और किसी के अंडर में रहो तो अपनी गर्ज मान कर रहो। गर्ज समझते हैं? अपनी जरूरत मानकर, अपनी आवश्यकता मानकर। किसी स्थान में, किसी व्यक्ति के साथ में, माँ बाप के साथ में, सास ससुर के साथ में, भाई के साथ में, मित्र के साथ में, गुरु के साथ में, शिष्य के साथ में, किसी के साथ में, XYZ जिसके भी साथ में हम अंडर में रहते हैं तो अपनी गर्ज मान कर रहें, अपनी आवश्यकता समझ कर रहें, अपनी ज़रूरत मान करके रहें, तो हम प्रेम से रह लेते हैं। जैसे कुत्ता आपके साथ में रहता है, आपके द्वार पर रहता है तो प्रेम से रह लेता है, क्योंकि अपनी गर्ज मानता है कि मेरे को रोटी का टुकड़ा मिल जाएगा और मेरे को बैठने का स्थान मिलेगा।
तो तुमको खुश करने के लिए पूंछ हिलाता रहता है, कूं कूं करता है, कान हिलाता है, 2 टांगें उठाकर तुम्हारे पाँव पर रख देता है और कहता है मालिक इशारा समझो, इस छोटे से पेट का सवाल है, ख्याल रखना। तुम उसका इशारा भी समझ जाते हो, तुरंत चिल्लाते हो मोनिका 1 रोटी कुत्ते को दे देना। फिर तुम कहते हो कि दूध भी पिला देना इसको। कुत्ता आदमी को डील करना जानता है, कुत्ता घर मालिक को डील करना जानता है, कुत्ता घर के सदस्यों को रिसीव करना जानता है, लेकिन आदमी इतना कुत्ते से भी गया गुजरा है कि आदमी आदमी को नहीं डील पाता है, आदमी अपने घर मालिक को डील नहीं कर पाता। क्योंकि बिना नम्रता के तुम कैसे डील करोगे किसी को? डील करने के लिए नम्रता चाहिए, और नम्रता कोई स्कूल में मिलती नहीं है, न नम्रता कहीं दुकान पर मिलती है। नम्रता एक ऐसा अस्त्र है कि भगवान भी डील हो जाता है इंसान की, तो बात ही छोड़ो। और अहंकार एक ऐसा अस्त्र है जिससे इंसान तो क्या भगवान भी नाराज हो जाता है, और भगवान भी सोचता है भी रावण बन गया तो इसको मार ही दो तो ठीक है, तो इंसान कैसे छोड़ेगा। नम्रता रखो तो भगवान भी डील हो जाएगा, इंसान तो डील होगा ही, और अहंकार रखोगे तो इंसान नहीं भगवान भी मारने आ जाएगा। इसलिए अहंकार का अंत करो, नम्रता की शुरुआत करो। जब हम अपनी आवश्यकता समझकर, अपनी ज़रूरत समझकर किसी से मिलते हैं, किसी से जुड़ते हैं, तो हम हमेशा जुड़े रहते हैं और नाराज़ भी नहीं होते, क्योंकि मेरी ज़रूरत है। ये नेपाल सीमा की भाषा है गर्ज मानना, अपनी गर्ज मानना। जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप सत्संग के लिए आए, आपकी आवश्यकता। मैं आया हूँ सत्संग सुनाने आया हूँ, मेरी आवश्यकता है सुनाना, तुम्हारी आवश्यकता सुनना। तो न हम नाराज हो रहे न तुम नाराज हो रहे। अगर बाप ये गर्ज समझे कि बेटे की मुझे ज़रूरत है, बेटा गर्ज समझे कि बाप की ज़रूरत है, सासू ये ज़रूरत समझे कि मुझे बहू की आवश्यकता है, और बहू समझे कि मुझे सासू की आवश्यकता है, और भाई भाई समझे कि दोनों की हमको ज़रूरत है। जब राम को लक्ष्मण की ज़रूरत थी और लक्ष्मण को राम की ज़रूरत थी, दोनों के बिना दोनों व्यर्थ से लगते थे, इसलिए दोनों जुड़ गए। एक एक बराबर बैठ जाए तो 11 बन जाता है, और एक एक अलग हो जाए तो 0 हो जाता है। इसलिए हमें आपको जुड़ करके रहना चाहिए, इसमें सफलता भी मिलती है और शांति भी मिलती है। मैं कौन सी कथा सुना रहा था, वो गुजराती महिला ना, वही है। वो गली में गिर गई है, उसको उठाना भी पड़ेगा, अभी उसको पकड़ता हूं मैं। जब गुजराती महिला ने चप्पल उठाया, शराबी का नशा उतर गया। शराबी उठकर हाथ जोड़ने लगा, माफ करना दादी माँ, क्षमा करना, भूल हो गई, मैं तुमसे नहीं टकराया हूँ, मेरा शराब का नशा आपसे टकराया है, क्षमा कीजिएगा। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि शराब के नशे में मैं था तो तुझसे टकरा गया, लेकिन तू किस नशे में थी जो मुझसे टकरा गई। तो उस महिला ने कहा, तुझे पता नहीं है इस नगर सेठ की पत्नी हूं मैं, मेरे को धन का नशा है। तेरा नशा तो शाम पीता सुबह उतरता है, और मेरा नशा तो बचपन से चढ़ा है, अभी तक उतरा ही नहीं। तो शराबी ने कहा कि तेरी चप्पल की बात सुनकर मेरा नशा उतर गया, तो मैं सोचता हूं तुम मेरे चप्पल मारेगी ऐसा तूने कहा तो ही नशा उतर गया मेरा। पर तेरा नशा उतारने के लिए परमात्मा को कितने चप्पल मारना पड़ेगा जब तेरा नशा उतरेगा। तो महिला हंसने लगी, उसने कहा, सच कहते हो, तुम शराबी हो लेकिन ज्ञानी हो। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी बड़े प्रेम से शराब पीते हैं, बातें तो ज्ञान की करते हैं लेकिन शाम को अज्ञान में आ जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा,
धनवान बनना लेकिन धन का नशा मत आने देना। ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचना लेकिन किसी पद का नशा ना आए। समाज में बहुत सम्मान हो आपका लेकिन सम्मान पाकर भी अभिमान ना ले पाए। सरलता, नम्रता, सुशीलता, कोमलता, ये सब गुण आपकी शोभा को